दोस्तों, अगर आपको लोगों के स्वभाव के बारे में पता चल जाए तो आप खुद को बर्बाद होने से बचा सकते हैं। अगर आपका स्वभाव बहुत भोलेपन वाला है तो हर कोई आपका फ़ायदा उठा सकता है। आप कितने भी अच्छे इंसान क्यों ना बन जाएं, लेकिन इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी मौजूद होते हैं जो आपकी मजबूरी का, आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठा सकते हैं। आपने देखा होगा कि इंसान कितना भी अच्छा क्यों ना बन जाए, लेकिन कुछ लोग उसको भी चैन से जीने नहीं देते हैं। बाहर से दिखने में तो हर कोई अपने आप को बहुत ही अच्छा इंसान बताता है, लेकिन बाद में उसकी सच्चाई का जब पता चलता है तब तक तो काफ़ी देर हो चुकी होती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बुरे लोगों के अवगुणों के बारे में पता चलेगा, जिसे अगर आप जान लेते हैं तो काफ़ी हद तक आप उन बुरे लोगों से बच सकते हैं। इस बात को जान और समझ लेने के बाद बुरे लोग आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, इसे एक कहानी के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं। इससे पहले कि हम कहानी को शुरू करें, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब और नीचे कमेंट में नमो बुद्धाय अवश्य लिखें। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। प्राचीन समय की बात है। कुशीनगर नाम का एक नगर था। उस नगर में तरह तरह के लोग रहा करते थे। अधिकतर लोगों का मुख्य व्यवसाय खेती करना था। कुछ लोग जानवरों को पालते तो कुछ लोग व्यापार करते थे। इसी नगर में भोला नाम का एक नवयुवक रहा करता था। वो अपने माता पिता के हर तरह के कार्यों में अपना हाथ बटाया करता। वो अपने माता पिता की दुकान पर बैठकर उनकी सहायता भी किया करता था। जब भी भोला दुकान पर बैठता तो कोई ना कोई व्यक्ति अवश्य आ जाता जो उसकी अच्छाई का फ़ायदा उठा लेता था। भोला जब भी आश्रम में जाता तो उसके दोस्त उसे बहुत ही बुरा भला कहते थे या फिर उसकी अच्छाई का फ़ायदा उठा लेते थे। वे अक्सर ही उसका मजाक बनाते। इस बात को लेकर भोला बहुत अधिक परेशान होने लगा था। एक दिन आश्रम के कुछ शिष्य भोला को लेकर जंगल में जाते हैं और उसे आम तोड़ने के लिए एक पेड़ पर चढ़ने के लिए कहते हैं। जब भोला पेड़ पर चढ़ जाता है तो बाकी शिष्य उसे डराने लगते हैं। जल्दबाजी में भोला पेड़ से नीचे उतरता है और गिर जाता है, जिससे उसे काफ़ी चोट लगती है। इस बात से भोला काफ़ी परेशान हो जाता है। भोला कभी भी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचता, पर जब कोई उसके साथ कोई बुरा व्यवहार करता या फिर उसकी अच्छाई का गलत फ़ायदा उठाता तो उसे बहुत ही परेशानी होती थी। इस बात से परेशान होकर भोला के पिता ने एक दिन भोला को बहुत ही बुरा भला सुनाया। उसके पिता ने उसे कहा कि क्या तुम्हें पता नहीं चलता, सामने वाला व्यक्ति तुम्हारा फ़ायदा उठा रहा है। थोड़ा लोगों को परख कर विश्वास किया करो, लोगों के गुण और अवगुणों को जानना सीखो। भोला काफ़ी निराश और मायूस हो गया। उसने सोचा कि हम तो सबके साथ अच्छा करते हैं, लेकिन हमारे साथ ही बुरा क्यों होता है। हम तो सभी की अच्छाई के बारे में ही सोचते हैं, लेकिन कई बार मुझे ही ऐसे बुरे लोगों का सामना क्यों करना पड़ता है। अगर मुझे किसी व्यक्ति के बुरे अवगुणों के बारे में पता चल जाए तो मैं पहले से ही सचेत हो जाऊं, जिससे हम बार बार धोखा खाने से बच सकते हैं। बार बार कोई मेरी अच्छाई का फ़ायदा भी नहीं उठा पाएगा। बार बार मुझे मुसीबत का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। भोला सभी व्यक्तियों को समान रूप से देखा करता। वो किसी में भेदभाव नहीं करता था, लेकिन अक्सर वो इन्हीं आदत के बदौलत कई बार मुसीबत में भी पड़ जाता था। धीरे धीरे भोला को रात के सपने भी बुरे आने लगे थे। यही सब उसके सपनों में भी उसे दिखने लगा था। भोला सोते हुए सोचने लगा कि अगर मुझे लोगों के अवगुणों के बारे में पता चल जाए तो हम ऐसे लोगों से दूर ही रहेंगे, तो हो सकता है काफ़ी हद तक मुसीबतों से बचे रहें। भोला यही सब सोच विचार कर रहा था। तभी अचानक से उसके दिमाग में ख्याल आया कि क्यों ना हम ये सारी बातें अपने गुरुजी से बताएं। वही हमारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। वो बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति हैं। रात तो भोला ने जैसे तैसे बिता ली और सुबह होते ही वो अगले दिन आश्रम पहुंच जाता है। आश्रम में जाकर वो अपने गुरुजी से सारी बातें बताता है। भोला कहता है कि गुरुवर, मैं लोगों के व्यवहार को समझ नहीं पाता हूँ। मैं ये जान नहीं पाता कि कौन इंसान मेरे साथ अच्छा करेगा और कौन इंसान मेरे साथ बुरा व्यवहार करेगा। अक्सर लोग हमारे साथ बुरा ही करते हैं। मैं सबके साथ अच्छा करता हूँ, लेकिन मेरे साथ ही बुरा क्यों होता है। गुरुवर, अगर मुझे लोगों के अवगुणों के बारे में पता चल जाए तो हम ऐसे लोगों से दूरियां बना लेंगे, जिससे हम काफ़ी हद तक मुसीबतों से बचे रह सकते हैं। हे गुरुवर, कृपया करके मेरा मार्गदर्शन कीजिए। मैं इस बात से बहुत अधिक परेशान हो चुका हूँ। मेरे दोस्त लोग भी मेरा नुकसान ही पहुँचाते हैं।
वो भी मुझे कई बार भारी संकटों में डाल देते हैं। मुझे अपने माता पिता से डांट भी सुनने को मिल जाता है। गुरुवर, कुछ उपाय बताइए ताकि इन मुसीबतों से मैं बाहर निकल सकूं। ऋषि अपने शिष्य की बातों को बहुत ही ध्यान से सुनते हैं और कहते हैं कि भोला, आज मैं तुम्हें मनुष्य के 8 अवगुणों के बारे में बताऊंगा। अगर ये 8 अवगुण किसी भी मनुष्य में पाए जाते हैं तो तुम उस व्यक्ति से दूरियां बना लेना, फिर तुम बर्बाद होने से बच सकते हो। तुम समझ जाना कि ये इंसान हमें कभी भी धोखा दे सकते हैं और हमारे जीवन को भी बर्बाद कर सकते हैं। इसके साथ व्यवहार करना अच्छा नहीं होगा। ऋषि अपने शिष्य भोला से कहते हैं कि भोला, अगर तुम्हें किसी व्यक्ति में ये अवगुण दिखाई दें तो तुरंत ही उस व्यक्ति से दूरी बना लेना। ऐसा व्यक्ति जो दूसरों से धोखा करते हैं लेकिन आपसे वफादारी निभाने का वादा करते हैं। कई बार अक्सर आपने देखा होगा कुछ लोग जो दूसरों को धोखा देते हैं लेकिन जब आपके पास आते हैं तो आपसे वफादारी निभाने का वादा करते हैं। वे दूसरों को इसलिए धोखा दिए हैं क्योंकि उनकी ज़रूरतें उस इंसान से पूरी हो चुकी होती हैं, इसलिए वो उस इंसान को छोड़ दिए होते हैं क्योंकि उसमें उनका फ़ायदा नहीं दिख रहा होता। ऐसे लोग आपकी भावनाओं के साथ बहुत अच्छे से खेलना जानते हैं। इन्हें आपकी भावनाओं से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि उनको आपकी भावनाओं से जुड़ना ही नहीं होता है। इसलिए जब तुम्हें पता चले कि इस व्यक्ति ने कई लोगों को धोखा दिया है तो तुम उस व्यक्ति से भावनात्मक रूप से कभी जुड़ना मत। ऐसे लोगों से दूरियां ही बना लेना। पहले तो तुम इस बात को जानने का प्रयास करो, सामने वाला इंसान जो तुमसे रिश्ता रखने वाला है वो कैसा है। अगर तुम्हें पता चल रहा है कि सामने वाला इंसान काफ़ी लोगों को धोखा दिया है तो तुम ऐसे व्यक्तियों से दूरियां बना लेना। तुम उनसे कभी भी रिश्ता मत रखना क्योंकि ऐसे लोग अगर आपसे जुड़ेंगे तो आपकी कुछ अच्छाई को देखकर जुड़ेंगे, क्योंकि उनको पता है कि आप जैसे भोले भाले लोगों को कैसे बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। क्योंकि आप तो सामने वाले के बारे में अच्छा ही सोच रहे हैं लेकिन सामने वाला क्या सोचकर आपसे जुड़ रहा है ये आपको पता नहीं चलता। इसलिए किसी भी व्यक्ति से रिश्ता रखने से पहले उसके बारे में जानने का प्रयास करो। ऐसे ही एक बार में किसी पर भी भरोसा मत कर बैठो। अगर वो कई लोगों को धोखा दिया है तो वो तुम्हें भी धोखा देगा, इसलिए तुम ऐसे लोगों से दूर रहना। ऋषि अपने शिष्य भोला को दूसरे अवगुण के बारे में बताते हुए कहते हैं कि भोला, दूसरी बात जो तुम्हें याद रखनी है कि जो दूसरों के बारे में गलत अफवाहें फैलाते हैं और पीठ पीछे गलत बातें बोलते हैं। ऋषि कहते हैं कि भोला, तुमने देखा होगा कि कुछ लोग जब तुमसे बात करते हैं तो आपके सामने किसी दूसरे की बुराई करते हैं। वो कभी भी उसके बारे में अच्छा नहीं बोलते हैं, सिर्फ उसकी बुराई ही करते रहते हैं। वे आपके सामने किसी तीसरे व्यक्ति की बुराई इसलिए करते हैं ताकि आप उनकी बातों से खुश हो सकें और ये उनकी चाल होती है। वे आपके विश्वास को जीतना चाहते हैं ताकि आप उन पर भरोसा कर लें और वो आगे चलकर आपका फ़ायदा उठा लें। ऐसे मौके पर जब सामने वाला व्यक्ति किसी तीसरे व्यक्ति की बुराई कर रहा हो तो आप उसके बारे में बिल्कुल भी कुछ ना कहें। आप चुपचाप उसकी बातों को सुनें। अगर आप उसकी बुराई में शामिल हो गए तो इसका मतलब ये है कि सामने वाला अपनी चाल में सफल हो गया। इसलिए जब तुम्हारे सामने कोई भी व्यक्ति किसी तीसरे व्यक्ति की बुराई करे और आपको उस तीसरे व्यक्ति के बारे में कुछ भी पता नहीं हो तो आप कभी भी सामने वाले की बातों में ना आए और ना ही उसकी बातों पर भरोसा करें। क्योंकि कोई भी इंसान अगर आपको ऐसा मिले, आपके सामने किसी तीसरे व्यक्ति की बुराई करता हो, तो तुम कभी भी ऐसे व्यक्ति से रिश्ता मत रखना। ऐसे व्यक्तियों से दूरियां ही बना लेना, क्योंकि ये वही लोग होते हैं जो आपको अपनी चाल में फंसाने की कोशिश करते हैं। ऋषि आगे कहते हैं कि तीसरा अवगुण, अगर तुम्हें किसी भी मनुष्य में ये अवगुण दिखाई पड़े तो तुम बिना सोचे समझे ऐसे व्यक्तियों से दूरियां बना लेना जो समाज विरोधी या असामाजिक कार्यों में लिप्त रहते हों, जो समाज में अशांति फैलाने का कार्य करते हैं या जो समाज की मान्यताओं के विरुद्ध कार्य करते हैं, वही असामाजिक तत्व होते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जिस राज्य में रहते हैं उसी राज्य की बुराई करते रहते हैं और समाज के लोगों के बीच विरोध पैदा करते हैं, एक दूसरे को लड़वाने की कोशिश करते रहते हैं और ऐसे लोग समाज में गलत धंधे भी करते हैं। वो ये सब अपने फ़ायदे के लिए करते हैं। इसलिए जब तुम्हें ऐसे लोगों के बारे में पता चल जाए तो तुम कभी भी ऐसे लोगों से रिश्ता मत रखना, क्योंकि ऐसे लोग तुम्हारी बर्बादी का कारण बन सकते हैं। ऐसे लोगों से हमेशा दूरियां ही बना लेना, क्योंकि ऐसे लोग जब राज्य की सरकारों द्वारा पकड़े जाते हैं
तो वो आपका भी नाम ले सकते हैं और आप बेगुनाह उनकी जाल में फंसते चले जाएंगे। तो दोस्तों, अपने भारतवर्ष में कई बेगुनाह लोग हैं जो आज भी कटघरे में बंद हैं। ऐसे लोग जो समाज में असामाजिकता फैलाने वाले होते हैं, वे आपसे जुड़ते ही इसलिए हैं ताकि आप उनकी ढाल बन सकें, ताकि आप उनकी ढाल बन जाएं और वो आपको अपने हथियार का हिस्सा बना सकें। इसलिए जब तुम्हें किसी ऐसे असामाजिक तत्व के बारे में पता चले तो तुम ऐसे व्यक्तियों से दूरियां बना लेना। ऋषि कहते हैं कि चौथा अवगुण अगर किसी भी मनुष्य में दिखाई पड़े तो तुम उससे दूरी बना लेना, जो अपने माता पिता का तिरस्कार और अनादर करते हैं। ऋषि कहते हैं कि जरा तुम सोचो, जो अपने माता पिता की इज्जत नहीं करता है, उनकी देखभाल नहीं करता है, उनकी बात नहीं मानता, तो आपकी बात को वो क्या सुनेगा। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो अपने माता पिता का कहना नहीं मानते, उन्हें गालियां तक देते रहते हैं। जरा तुम सोचो, जो इंसान अपने माता पिता का नहीं हुआ, जिन्होंने उसको पैदा किया है, जिन्होंने उसे पाल पोस कर बड़ा किया है, जब वो उनका नहीं हुआ तो वो आपका क्या होगा। इसलिए ऐसे व्यक्तियों से तुम हमेशा दूरी बनाकर रखना, नहीं तो बाद में तुम्हें पछताना पड़ सकता है। ऋषि पांचवां अवगुण बताते हुए कहते हैं कि जो जिंदगी के बारे में हमेशा निराशावादी बातें करते हैं, पूरी तरह से नकारात्मक रहते हैं और हर कार्य में भय पैदा करते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों का साथ हमेशा के लिए छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों के साथ रहने से आप जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्योंकि ऐसे लोग हमेशा ही आपको हतोत्साहित करते रहेंगे, आपके उत्साह को कम करते रहेंगे। अगर आप इन लोगों के साथ रहेंगे तो आप जिंदगी में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे और ना ही आप अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा कर पाएंगे। क्योंकि जब इंसान मुसीबत में होता है तो उसे उत्साह की ज़रूरत होती है, और जब आपको उत्साह की ज़रूरत होगी तो ऐसे लोग आपको हमेशा ही हतोत्साहित करते रहेंगे, जिससे कि आपका मनोबल कम होने लगता है। अतः ऐसे व्यक्तियों का साथ तुरंत से तुरंत छोड़ देना चाहिए। गुरु छठे अवगुण के बारे में बताते हुए कहते हैं कि आपको ऐसे लोगों से भी दूरियां बना लेना चाहिए जो अपने गलत कार्यों में भी आपको भागीदार बनाए। ऋषि भोला से कहते हैं कि जब कोई गलत कार्य कर रहा हो और आपको भी उस गलत कार्य को करने के लिए उकसा रहा हो, तो ऐसे लोगों की बातों में तुम बिल्कुल मत आना। अगर तुम्हें पता चले कि कोई भी व्यक्ति गलत काम कर रहा है, या वो गलत काम करने वाला है, या फिर वो मेरे से भी वो गलत काम करवाने वाला है, तो तुम ऐसे लोगों से तुरंत ही दूरियां बना लेना। गुरु सातवां अवगुण बताते हुए कहते हैं कि ऐसे लोगों से भी हमेशा दूरियां बना लेना जो तुम्हें तुम्हारी गलत बातों का विरोध ना करें। ऋषि भोला से कहते हैं कि ये बात तुम्हें सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लगेगी, लेकिन ये सच है। अगर तुम्हारा मित्र या जिसके साथ तुम रह रहे हो, अगर तुम कोई गलत कार्य कर रहे हो और तुम्हारा मित्र तुम्हें उस कार्य के लिए टोक नहीं रहा, तुम्हें ये बता नहीं रहा कि ये कार्य गलत है, तुम इसे मत करो, भविष्य में तुम्हारा ही इससे घाटा होने वाला है, तो तुम्हें ऐसे व्यक्तियों का साथ तुरंत छोड़ देना चाहिए। क्योंकि अगर कोई आपको आपकी गलती ना बताए, आप अपनी गलती को कैसे सुधारेंगे। अगर आप अपनी गलतियों को नहीं सुधारेंगे तो आप आगे भी नहीं बढ़ पाएंगे। क्योंकि कभी कभी हमें खुद की गलतियों का पता नहीं चलता है। जब कोई दूसरा हमारी गलतियों को देखता है और उसे समझ में आ जाता है कि हम क्या गलती कर रहे हैं, अगर वो व्यक्ति हमें पहले से बता दे तो हम उन गलतियों की वजह से भविष्य में जो संकट आने वाले होंगे उन्हें टाल सकते हैं। बोला, इसलिए तुम ऐसे व्यक्तियों का साथ तुरंत छोड़ देना। ऐसे दोस्त मत बनाना जो तुम्हारी गलती करने पर तुम्हारा विरोध ना करें या तुम्हारी गलती ही तुम्हें ना बताएं। ऋषि आठवां और अंतिम अवगुण बताते हुए कहते हैं कि भोला, जिनके लिए धन प्राथमिकता है, मानवता और संबंध कोई मायने नहीं रखता, ऐसे व्यक्तियों का साथ भी तुम्हें तुरंत ही छोड़ देना चाहिए। क्योंकि जो आपसे आपका पैसा लेकर आपसे मित्रता या संबंध रखने की कोशिश करेगा तो आपकी भावनाओं को वो बिल्कुल भी समझ नहीं पाएगा और ना ही आपके बुरे समय में आपका साथ देगा। क्योंकि आपके पैसों को देकर वो आपसे जुड़ रहा है या वो आपसे दोस्ती कर रहा है, तो ऐसे व्यक्तियों का साथ तुरंत छोड़ देना, भले ही वो आपका कितना भी करीबी क्यों ना हो। क्योंकि ऐसे लोग आपका बहुत ही करीबी बनने की कोशिश भी करते हैं। ऋषि आगे कहते हैं कि यदि आप संत हैं तो अपनी बातों से आप ऐसे लोगों को बदलने का प्रयास कीजिए। लेकिन यदि आप एक सामाजिक प्राणी हैं तो आप ऐसे लोगों से दूरियां बना लें। ऋषि भोला से कहते हैं कि भोला,
अगर तुम मेरी इन 8 बातों को समझ गए तो ज़िंदगी में कभी भी तुम परेशान नहीं होगे और ना ही तुम कभी भी बर्बाद होगे, ना ही कोई तुम्हारा फ़ायदा उठा सकेगा। ऋषि इतना कहकर वहाँ से चले जाते हैं और अपने पौधों को पानी देने लगते हैं। भोला गुरु को प्रणाम करता हुआ अपने घर वापस आ जाता है। अब वो अपने गुरु की बातों का पालन करना शुरू कर देता है और धीरे धीरे वो समझ जाता है कि किन लोगों के साथ उसे रहना है और किन लोगों के साथ उसे बिल्कुल भी नहीं रहना। अब उसकी ज़िंदगी पहले से बदल गई है। अब उसे कोई भी परेशान नहीं कर सकता। दोस्तों, अगर आप भी इन बातों का पालन अपनी ज़िंदगी में करते हैं तो कभी भी कोई आपका फ़ायदा नहीं उठा पाएगा और आप बर्बाद होने से भी बच जाएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमसे जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और नीचे कमेंट में नमो बुद्धाय अवश्य लिखें। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।